जन स्वराज पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा के नेतृत्व में चल रहा युवा संघर्ष यात्रा सारण जिला पहुंच गया। यात्रा के तेसर दिन आनंद मिश्रा प्रेस वार्ता का संबोधित कलायन और कई एक महत्वपूर्ण मुद्दा पर से हो बात कलायन। शुगर फैक्ट्री जिसके बारे में 2015 में कहा गया था कि भाई हम इसी के चीनी के चाय पियेंगे, तो पता नहीं वो चीनी कहाँ गया, वो चाय कहाँ गया और वो मंत्री जी भी कहाँ गए जिन्होंने इतनी बड़ी बात किया कि यहाँ के लोगों को एक तरफ पोलराइज किया था इलेक्शन में। ये मेजर मुद्दा है। प्लस यहाँ पे देखा है कि बालू माफिया देखा जाए तो इसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क यहाँ पे चल रहा है, जिसका अब क्योंकि मैं कनेक्टेड हूँ बहुत जगह पे, तो मुझे पता चलता है कि इस पर प्रशासन पे भी बहुत ज़्यादा इसका असर है। तो यहाँ एक प्योर आपको दिखता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं। कुछ क्रिमिनल्स हैं जो पॉलिटिशियंस बने हुए हैं और पॉलिटिक्स में क्राइम का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का भी आप देखा जाए तो मैं मानता हूँ कि यहाँ की प्रशासनिक जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनमें काबिलियत की कमी नहीं है, लेकिन उनको ये अवसर या अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जा रहा है जिससे कि वो बढ़िया से ये सारण जिला के लोगों को जनहित में जाके सर्व कर सकें। आप कहाँ तक घूम चुके हैं? जी, हमने शुरुआत किया था देखिए पटना से और फिर हम पहुँचे थे अरवल जिला और अरवल के बाद हम गए जहानाबाद से पहुँचे गया से गए औरंगाबाद, फिर गए रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, अब पहुँचे सारण। यहाँ कहाँ घूमे? सारण में हम लगभग सारे ही आपके शुरुआत किया था हमने इससे सारण का जो छपरा का सदर से शुरुआत किया था हम लोग शुरुआत किया था। फिर हम गए मरोड़ा गए, गरका होके अमनौर गए और अब हम पहुँचे माझी। ये जिले के लोगों का जैसे स्वागत कैसा रहा? बहुत शानदार रहा। मैं स्पेशल धन्यवाद देना चाहूँगा सारण जिला के लोगों का कि इनका अभी तक के जो हम 10वां जिले में आए हैं अब तक का बेहतरीन, सबसे बेहतर, उत्साहपूर्ण इनका जनसुराज की तरफ रुझान दिखा मुझे। बहुत ही ऑर्गेनिकली लोग, मतलब होता है ना कि बहुत स्कीम्स है, इसमें कोई बात नहीं, हर तफ्ते को सर्व करता हुआ कोई ना कोई आपको स्कीम नजर आएगा, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण से और प्रशासनिक कमियों के कारण से आप देखेंगे कि कोई भी स्कीम ढंग से ज़मीन पे नहीं पहुंचता। एक छोटा एग्जांपल आपको मैं बताता हूं कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें सिर्फ आपका नाम कंसीडर हो ये बात करवाने के लिए आपको 1000 रुपये का घूस देना पड़ता है। आप वृद्धा पेंशन कार्ड के लिए जाते हैं, आपको 3000 का आप किसी को रिश्वत देना पड़ता है, तब जाके आपका वृद्धा पेंशन कार्ड बनता है। आपने अगर उस आदमी की जाति के नहीं है, आप उसकी पार्टी के नहीं है, तो आपका नाम भी काट दिया जाता है राशन कार्ड से। ये बहुत ही बुनियादी बातों को मैं कह रहा हूँ। जब इस तरह इस लेवल पर बिहार हिला हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि हम क्या आपको बड़ी बातें कहें। तो यहीं पे आके कहीं ना कहीं जनसुराज का रोल अभी तक सीमित हो जाता है और इसका पूरा रोल तभी निकल के आएगा जब जनसुराज की पार्टी सरकार बनाएगी। मतलब ये सत्ता में आके ही समाज को परिवर्तित किया जा सकता है। बिहार में काम कर रहे हैं, वो कितने जुड़े हुए हैं जमीन से, कितने लोगों से जुड़े हुए हैं? कौन? आप जमीन पे? तो यही होता है कि सरकार के नुमाइंदे जब हमारे अगर दरवाजे पहुंचते हैं, मतलब गया मोटा पैसा हमको देना है, तो ये दुर्भाग्य है। और जो सीनियर अधिकारी है उनको चाहिए, मैं खुद एसपी रहा हूँ, मैं खुद मोटरसाइकिल पे घुमा हूँ, एज एसपी भी घुमा हूँ, गली गली गया हूँ, तो ऐसा नहीं कि नहीं पहुँच सकते। और बहुत लोग कहेंगे कि अगर हम ये करने लगे तो बड़ा काम कौन करेगा। क्या बड़ा काम होता है जिले में? जिले का काम तो यही होता है कि आप ज़मीन पे जाइए। आप ज़मीन पे जाके जितना हर जगह जब आप पहुँचेंगे आपका थाना अलर्ट होगा, आपका ब्लॉक ऑफिस अलर्ट होगा, आपका सर्कल ऑफिस अलर्ट होगा। जब आप अपनी जगह बैठ के खाली रिपोर्ट मांगते रहेंगे, 9 to 5 का जॉब करेंगे, तो वो एग्जीक्यूटिव जॉब नहीं है। उसके लिए फिर आप सचिवालय में पोस्टेड हो जाइए, वहाँ बैठिए। मुझे लगता है जो ज़मीन पे पोस्टेड है उसको ज़मीन पर होना चाहिए। उसका कम से कम 60% से 70% हिस्सा उसके वक्त का ज़मीन पे गुजरना चाहिए, जहाँ पे लोगों से मिले और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले। नहीं तो दलालों का जो चक्कर खड़ा हो जाता है, वो जाके मैंने देखा इस चीज़ को, ज़मीन पे एक दलालों का सर्किट क्रिएट हो जाता है। वो जाके फीड करते हैं सीनियर ऑफिसर्स को कि क्या चल रहा है और वो उसको मान लेते हैं। और एक सबसे बड़ा आपको बेहतरीन एग्जाम्पल आप देखिए कि किस तरह से बिहार का जो प्रशासन है अपने शासन को बेवकूफ़ बना रहा है। जब मुख्यमंत्री आते हैं कालीन बिछ जाता है, गमले लग जाते हैं, सब डेंटिंग पेंटिंग हो जाता है। मुख्यमंत्री आके लगता है वाह कितना अच्छा बिहार चला रहा हूं मैं, सब तो बढ़िया जगमगा रहा है। और जैसे जाते हैं बक्सर में गमला उठा के लोग भागने लगे। ये हालत है। तो आप सोचिए कि आपका कानूनन आपको सही फीडबैक देना है अपने मंत्री को या अपने जो भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, और आप उसको सीधा बेवकूफ बना रहे।
और ये जनता भी देख रही है और पॉलिटिकल लोग भी देख रहे हैं कि किस तरह का एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने का कल्चर स्टार्ट है बिहार में, और इससे अल्टीमेट बेवकूफ़ तो जनता ही बन रही है। इसी बात को बताने स्वराज में क्या संभावनाएं देखिए जन स्वराज पार्टी आज के दिन पे अगर देखा जाए तो पूरे बिहार में एकमात्र आपको विकल्प जन स्वराज पार्टी इसलिए दिखेगा, बेहतरीन विकल्प, जो कि क्योंकि जन स्वराज पार्टी इस पूरी जो बिहार की जटिल व्यवस्था है इसको समझ रहा है, इस पे प्रॉपर रिसर्च किया है और इसका समाधान क्या है इस पे भी काम कर रहा है। दूसरी बात कि देखिए जन स्वराज पार्टी के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, ज्यादातर लोग, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, थोड़े ब्लैक शिप्स हर जगह होते हैं, तो ज्यादातर जन स्वराज पार्टी में जो लोग जुड़े हुए हैं वो अपने अपने क्षेत्र में सफल लोग रहे हैं, जिनको खुद को प्रूव करने के लिए या पोस्ट के लिए यहाँ पे नहीं घूम रहे हैं। वो ज्यादातर वैसे लोग हैं जो कि सच में बिहार को बदलता और बदलाव कराना चाहते हैं। कुछ पहले भी राजनीति कर रहे थे लोग, उनको वहां महसूस हो गया कि यार ये तो मेरा ही शोषण हो रहा है और मेरा इसमें कंट्रीब्यूशन क्या है बिहार के बेहतर होने में। जन स्वराज पार्टी ये अवसर लेके आता है कि अगर आप सही इंसान हैं, आपकी सोच सही है और एक सामूहिक प्रयास के तहत आप बिहार के बदलाव के लिए काम करना चाहते हैं, तो आज के दिन में जन स्वराज पार्टी से बेहतर विकल्प बिहार में तो नहीं है। आनंद जी, आप सारण जिले में